पिछले कुछ महीनों में मैंने अपने नेटवर्क में कई प्रोफेशनल से बात किया। कुछ लोग ले ऑफ से गुजर रहे हैं, कुछ अपनी जॉब सिक्योरिटी के बारे में वरीड हैं और कई यंग इंजीनियर्स मुझसे पूछते हैं कि सर, एआई के ज़माने में हमारा क्या होगा। मैं पिछले 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और मैंने टेक्नोलॉजी की कई वेव्स देखी है, लेकिन एआई का जो करंट वेव चल रहा है ये सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टेक स्किल्स हैं जो एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकती और कैसे आप अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ बना सकते हैं। देखो भाई, सच बात यह है, एआई बहुत पावरफुल है। कोड लिखना, बग्स फिक्स करना, बेसिक एनालिसिस करना, ये सब एआई बहुत आराम से कर सकती है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो सिर्फ ह्यूमंस ही मास्टर कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वो स्किल्स नहीं है जो आप सोच रहे होगे। ये सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं है, ये टेक्निकल और ह्यूमन स्किल्स का यूनिक कॉम्बिनेशन है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के साथ सॉल्व करना। देखो, एआई कोड लिख सकती है, एल्गोरिदम्स इंप्लीमेंट कर सकती है, लेकिन रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स सिर्फ टेक्निकल नहीं होती। उनमें बिजनेस कंस्ट्रेंट्स, बजट लिमिटेशंस, टीम डायनेमिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस होती हैं। मैंने खुद देखा है कि जो इंजीनियर्स सिर्फ टेक्निकली सोचते हैं वो लिमिटेड ग्रोथ करके रह जाते हैं, लेकिन जो बिजनेस इम्पैक्ट समझते हैं वो लीडरशिप पोजीशंस तक पहुंचते हैं। एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर आपको एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का चेकआउट फ्लो ऑप्टिमाइज करना है तो एआई आपको टेक्निकल सॉल्यूशंस आराम से दे देगा, लेकिन क्या ये सॉल्यूशन कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करेगा? इम्प्लीमेंटेशन का कॉस्ट क्या होने वाला है? करंट टीम की कैपेबिलिटी में ये बन भी पाएगा? और मार्केट के लिए ये सोल्यूशन टाइमिंग वाइज सही भी है कि नहीं? ये डिसीजन सिर्फ ह्यूमंस ही ले सकते हैं जो कंटेक्स्ट और न्यूएंस दोनों को समझते हैं। दूसरी क्रिटिकल स्किल है एंड टू एंड सिस्टम डिजाइन और आर्किटेक्चर थिंकिंग। एआई आपको कोड स्निपेट्स दे सकता है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है, लेकिन एक कंप्लीट सिस्टम डिजाइन करना जिसमें स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, टीम स्ट्रक्चर और डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी सब कुछ कंसिडर करना हो, ये काम सिर्फ एक्सपीरियंस्ड ह्यूमंस कर सकते हैं। सिस्टम डिजाइन में ट्रेड ऑफ्स होते हैं। हर कंपनी का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है। फ्यूचर ग्रोथ को भी एंटिसिपेट करना पड़ता है, टेक्निकल डेट को भी मैनेज करना होगा। कंपनीज में आर्किटेक्ट्स और प्रिंसिपल इंजीनियर्स की डिमांड कभी कम नहीं होगी, क्योंकि ये लोग बिग पिक्चर देखते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं और लॉन्ग टर्म विजन क्रिएट करते हैं। तीसरी स्किल जो एब्सोल्युटली इररिप्लेसेबल है वो है क्रॉस फंक्शनल टीम्स के साथ कोलैबोरेट करना और टेक्निकल लीडरशिप प्रोवाइड करना। देखो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिर्फ कोड लिखना नहीं है। रियल प्रोजेक्ट्स में आपको प्रोडक्ट मैनेजर्स के साथ रिक्वायरमेंट्स समझनी पड़ती हैं, डिजाइनर्स के साथ यूजर एक्सपीरियंस समझना पड़ता है, बिजनेस टीम्स को टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स समझाने पड़ते हैं, जूनियर डेवलपर्स को मेंटर भी करना होता है। ये सारा का सारा ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन है। एम्पैथी चाहिए, पेशेंस चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। एआई कितना भी एडवांस्ड हो जाए, ये इमोशनल इंटेलिजेंस और ह्यूमन कनेक्शन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है ट्रू इनोवेशन और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। एआई एग्जिस्टिंग पैटर्न से सीखता है, तो जो डेटा उसने देखा है उसी के बेसिस पे सोल्यूशन जनरेट करता है। लेकिन ब्रेक थ्रू इनोवेशंस का क्या? व्हाट अबाउट गेम चेंजिंग आइडियाज? ये सिर्फ ह्यूमंस ला सकते हैं ना। उबर ने ट्रांसपोर्टेशन को री इमेजिन किया, एयरबीएनबी ने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दिया, ब्लॉकचेन ने ट्रस्ट को एक एंटायरली नया मॉडल क्रिएट करके दिया। ये आइडियाज और ऐसे आइडियाज एआई जनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग पैराडाइम्स को चैलेंज करते हैं। पांचवी स्किल जो इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट हो रही है, एथिकल डिसीजन मेकिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे जैसे एआई पावरफुल होता जा रहा है, एथिकल कंसिडरेशंस और भी इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। कौन सा डेटा यूज करना चाहिए, प्राइवेसी कैसे इंश्योर करें, बायस कैसे अवॉइड करें, ये डिसीजंस ह्यूमंस को ही लेने पड़ेंगे। कंपनीज एक्टिवली ऐसे प्रोफेशनल्स ढूंढ रही हैं जो टेक्निकल एक्सीलेंस के साथ एथिकल थिंकिंग भी रखते हैं। ये कॉम्बिनेशन रेयर है और हाईली वैल्यूड है। अब मैं आपको कॉन्क्रीट स्टेप्स बताता हूं कि इन स्किल्स को कैसे डेवलप करें।
बिजनेस एक्यूमेंट डेवलपमेंट, कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझो, क्वार्टरली अर्निंग कॉल्स को सुनो और समझने की कोशिश करो, प्रोडक्ट मैट्रिक्स ट्रैक करो, कस्टमर फीडबैक को एनालाइज करो। नाउ सिस्टम थिंकिंग प्रैक्टिस, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करो, आर्किटेक्चर डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करो, डिफरेंट सिस्टम डिजाइंस को स्टडी करो, ट्रेड ऑफ्स को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करो। कम्युनिकेशन स्किल्स, टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिस करो, प्रेजेंटेशंस देने का मौका ढूंढो, डरो नहीं, डॉक्यूमेंटेशन लिखने की आदत डालो और मेंटरिंग शुरू करो। व्हाट अबाउट इनोवेशन माइंडसेट, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के सॉल्यूशंस स्टडी करो, व्हाट इफ क्वेश्चंस पूछो, साइड प्रोजेक्ट्स पर एक्सपेरिमेंट करो, हैकाथॉन्स में जाना चाहिए। नाउ अबाउट एथिकल फ्रेमवर्क्स, एआई एथिक्स पे बहुत कोर्सेज हैं, यू कैन टेक देम। प्राइवेसी लॉज को समझो, बायस डिटेक्शन टेक्निक्स क्या होता है ये समझो, रिस्पॉन्सिबल एआई प्रैक्टिसेस को आज अडॉप्ट करो। मैं आपको सच बताता हूँ, सिर्फ कोडिंग सीखने से काम नहीं चलेगा। अगर आप सिर्फ एक कोडर बनकर रह गए तो एआई आपको इवेंचुअली पक्का रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन गए जो टेक्निकल स्किल्स के साथ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल्स रखता है, तो आप इररिप्लेसेबल हो जाएंगे। मार्केट में डिमांड उन प्रोफेशनल्स की है जो टेक्निकल स्किल्स के साथ बिजनेस ब्रेड्थ रखते हैं, कोड लिखने के साथ लोगों को लीड कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के साथ विजन क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको 5 एसेंशियल स्किल्स बताई हैं जो एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। 1, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग। 2, सिस्टम डिजाइन थिंकिंग। 3, क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन। 4, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। और 5, एथिकल डिसीजन मेकिंग। ये स्किल्स डेवलप करना ऑप्शनल अब नहीं रहा है, ये आपके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। आज से ही स्टार्ट करो, क्योंकि जो लोग ये समझ गए हैं वो ऑलरेडी एक्शन ले रहे हैं। रिमेंबर, एआई आपकी रिप्लेसमेंट नहीं, आपका एम्पलीफायर बन सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप इन ह्यूमन स्किल्स को डेवलप करोगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना और अपने नेटवर्क में ज़रूर शेयर कर देना। कमेंट्स में बताओ कि आप कौन सी स्किल पे सबसे पहले काम करना चाहते हो, या अगर कोई ऐसी स्किल है जिस पर आप चाहते हो कि मैं एक इन डेप्थ वीडियो बनाऊं तो वो भी कमेंट में डाल देना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप इवॉल्विंग, कीप लर्निंग और अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ बनाते रहना। थैंक यू।